रोल्स रॉयस एक ऐसी कार मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है जो अवेलेबल तो सबके लिए है, बट बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो इस कार को रियली अफोर्ड कर सकते हैं। बट आपको पता है कि एक ऐसा भी टाइम था जब रोल्स रॉयस खुद ही इस कार को बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए मैन्युफैक्चर करती थी। ये कंपनी बस उन्हीं के लिए कार मैन्युफैक्चर किया करती थी जो या तो किसी एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हो या फिर वो किसी भी एक कंट्री के एक लीडिंग पर्सन होने चाहिए, क्योंकि एट द टाइम यही एक दो ऐसी पोजीशंस थी जिनके पास इतना पैसा होता था और वो इतने शौकीन होते थे कि इतनी महंगी कार को वो अफोर्ड कर सकते थे। और शौक की बात आए और इंडियन राजा महाराजाओं की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एट द टाइम इंडियन राजा और महाराजा इतने पैसे वाले होते थे और इतनी लेविश और लग्जरी लाइफस्टाइल जीते थे कि उनके लिए जो कार्स होती थी वो छुट्टे पैसे बराबर होती थी। और उन्हीं में एक राजा थे, राजा जय सिंह प्रभाकर, इनको सवाई जय सिंह ही कहा जाता था। वो बिशन सिंह के बेटे थे और वो अलवर के महाराज थे। वो बहुत ही लेविश लाइफस्टाइल जीते थे और वो इतने शौकीन थे रोल्स रॉयस की कार्स के कि उनके सामने जो रॉयल फैमिलीज बहुत सारी होती हैं उनके भी शौक कम पड़ जाते थे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार बताना चाहता हूँ कि आप में से 95% लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके लिए तो फ्री होता है लेकिन मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इससे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। रोल्स रॉयस की एक बहुत ही फेमस कहानी है राजा जय सिंह प्रभाकर के साथ, जिसकी वजह से एक समय पर रोल्स रॉयस को बहुत ही ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ा था और जिससे ओवरकम करने के लिए उनको राजा जय सिंह प्रभाकर से लिटरली माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी। तो स्टोरी उस टाइम की है जब महाराजा जय सिंह प्रभाकर लंदन में अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे थे और वो किसी अपने गार्ड के बिना और किसी भी ऐसे बिना शाही पोशाक के बिना वो ट्रैक पैंट और टी शर्ट पहन के लंदन की सड़कों पे ऐसे ही घूमने निकल गए थे और उनको रास्ते में उनकी फेवरेट ब्रांड की चमचमाती रोल्स रॉयस देखने के लिए मिली और वो उस कार को देख के इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए उस कार से कि वो रुक के उस कार को देखने लगे। और कुछ टाइम उस कार को देखने के बाद राजा जय सिंह प्रभाकर उस रोल्स रॉयस के शोरूम के अंदर घुस गए और सामने ही खड़े एक अंग्रेज सेल्समैन से वो उस कार की फीचर्स और उस कार की प्राइस को जानने की कोशिश करने लगे। बट जो अंग्रेज सेल्समैन था उनका हुलिया देख के वो उनको समझ नहीं पाया कि वो कौन है और वो उनको एक गरीब इंडियन समझ के बिना कुछ बताए बाहर का रास्ता दिखाने लगा। उस समय राजा जय सिंह प्रभाकर कुछ नहीं बोले और वो चुपचाप अपने होटल की तरफ वापस आ गए। राजा जय सिंह प्रभाकर ने होटल पहुंचते ही एक शाही फरमान रोल्स रॉयस को भिजवाया। अलवर के राजा जय सिंह प्रभाकर रोल्स रॉयस के शोरूम में आ रहे हैं कार को खरीदने के लिए। इतना पता चलना ही था कि रोल्स रॉयस ने पूरा रेड कारपेट बिछा के अलवर के राजा जय सिंह प्रभाकर का स्वागत किया। राजा जय सिंह प्रभाकर अपने शाही कपड़ों में कार के साथ रोल्स रॉयस के शोरूम पहुंचे और उसी सेल्समैन को 7 नई रोल्स रॉयस का ऑर्डर दे दिया और उन्हें ये भी कहा कि इन 7 रोल्स रॉयस को मेरे अलवर के राजमहल में डिलीवर करा देना। इतना सुनने के बाद रोल्स रॉयस को इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया कि वो खुशी के बारे में भूले नहीं पा रहे थे। मगर राजा जय सिंह प्रभाकर का तो इस कार के साथ दूसरा ही प्लान था। राजा जय सिंह प्रभाकर को जैसे इन 7 कार को डिलीवर किया गया उन्होंने इन 7 कार को म्यूनसिपालिटी को दे दिया और उनसे ये कहा कि इन कार से आप कचरा उठाया करेगा और उन कार से कचरा उठाना स्टार्ट कर दिया गया। और ये जो फोटोज थी वो जंगल की आग की तरफ फैली और जो रोल्स रॉयस की सेल्स फिगर थे वो ड्रास्टिकली लॉस में जाने लगी। उनकी सेल्स का डाउनफॉल हो गया था। कोई भी नहीं था जो उनकी कार्स को लेना पसंद कर रहा था, क्योंकि उस समय रोल्स रॉयस को लेना एक बहुत ही डिग्निटी की बात होती थी। जो एक डिग्निफाइड पर्सन होता था वही रोल्स रॉयस को यूज़ करता था और जब उनको पता चलता था कि इस कार को इंडिया में कचरा उठाने के लिए यूज़ किया जा रहा है तो कोई भी ऐसा एक डिग्निफाइड पर्सन ऐसी कार्स को यूज़ ही नहीं करना चाहता था जो इंडिया में कचरा उठाने के लिए यूज़ की जा रही थी। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो एक बना बनाया ब्रांड नेम था रोल्स रॉयस का, इतनी महंगी कार जो वो सेल करते थे वो सब मिट्टी में मिल गया और उनको बहुत ही ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ा। लोगों के जो प्री ऑर्डर्स थे वो भी लोग कैंसिल करना स्टार्ट कर दिए थे, जिनकी वजह से रोल्स रॉयस को समझ नहीं आ रहा था वो इस लॉस से कैसे अपने आप को बाहर निकाले। राजा जैसे प्रभाकर लिटरली रोल्स रॉयस को उसके घुटनों पे ला दिया था। इसी के बाद रोल्स रॉयस सॉरी लेटर महाराजा जय सिंह को लिखा कि आपके साथ जो भी डिसरिस्पेक्टफुल व्यवहार हुआ है उसके लिए हम सॉरी मांगते हैं और जो कार साहब रोल्स रॉयस की अगर कचरा उठाने के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको आप प्लीज़ वापस ले लीजिए और उन कार्स को कचरा उठाने के लिए यूज़ मत करिए। इसके बाद राजा जय सिंह प्रभाकर ने रोल्स रॉयस को माफ़ कर दिया था और वो जो सारी कार थे उनको वापस कर दिया था, जिसके बदले रोल्स रॉयस ने 6 नई चमचमाती रोल्स रॉयस कार महाराजा जय सिंह प्रभाकर को एज अ गिफ्ट में दी थी। तो ये थी कहानी महाराजा जय सिंह प्रभाकर और रोल्स रॉयस की, कैसे एक इंडियन राजा ने
एक इतनी बड़ी कंपनी को उनके घुटनों पे लेते आए थे। तो कैसा लगे आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो का बेस्ट पार्ट जो आपको अच्छा लगे वो बताइएगा, और अगर आप इंडियन है कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट इन द फ्यूचर। थैंक यू।